सोशल मीडिया पर आपको जहां बहुत सी पोस्ट नजर आती हैं, वहीं पर कुछ लोगों की जानिब से सहाफती सरगर्मियां भी नजर आती हैं और कुछ लोग तो यहां तक मुख्तलिफ चैनल्स बनाकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को लूटते हैं। ऐसा ही एक शख्स इशफाक नियाजी था जिसने पीएनएन के नाम को इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया का पेज बनाया। उसे मालूम था कि पीएनएन एक सैटेलाइट चैनल है और इसके राइट्स बिल्कुल महफूज हैं। बिग ट्री मीडिया के पास पीएनएन का लाइसेंस मौजूद है। इसके बावजूद उसने सोशल मीडिया पर न सिर्फ पीएनएन का नाम इस्तेमाल किया बल्कि पीएनएन के सारे ग्राफिक्स भी इस्तेमाल किए। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। नाज़रीन, आइडेंटिटी किसी की चोरी नहीं हो सकती। रावलपिंडी में पीएनएन की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके लाखों रुपए बटोरने वाला एक नौसरबाज शख्स है। टीम कौन पूछेगा साइबर क्राइम जाएगी, वहां पर एप्लीकेशन फाइल करेगी और उसके बाद साइबर क्राइम के हमरा रेड करके उस शख्स को हिरासत में लिया जाएगा जो कि पीएनएन का लोगो इस्तेमाल कर रहा है और पीएनएन की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके लोगों को कार्ड्स बांट रहा है। इस मकसद के लिए हमारा नुमाइंदा पहले से ही इस शख्स के पास गया। इसने उनका टेस्ट लिया और 20,000 रुपए इटली की नुमाइंदगी के तलब किए। हमारे 2 रिपोर्टर उसके पास पहुंचे, एक ने इटली और दूसरे ने अमेरिका की नुमाइंदगी के लिए अप्लाई किया। मुलाहिजा कीजिए ये वीडियो। कोई बातचीत करें ना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये मैं लेना चाह रहा हूँ आपकी ये पीएनएन की नुमाइंदगी, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या करना होगा इसके लिए। सबसे पहले तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। मैं फॉर्म आपको दे दूंगा, फॉर्म आपने फिल करना है और फॉर्म मुझे देना है। उसके बाद आपकी नुमाइंदगी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे क्या मंथली को पैसे देने होते हैं, ये क्या? मंथली भी होते हैं और अगर आप सालाना पे करें तो सालाना में भी होते हैं। अच्छा जी। तो इसके बदले में हम अगर आपको सिर्फ न्यूज भेजनी है, वो न्यूज हम आपको भेजा करेंगे। न्यूज भेजेंगे, इंटरव्यूज भेजेंगे, शॉर्ट आउट है, कुछ भी है वो हम उसको नशर कर देंगे। टीम कौन पूछेगा ने सबसे पहले इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा और इसके साथ साथ वहां के नुमाइंदे चौधरी सज्जाद को भेजा। डॉक्टर इशफाक नियाजी से उनकी मुलाकात हुई। इटली की नुमाइंदगी के लिए राब्ता किया गया था। इटली की नुमाइंदगी 20,000 रुपए में देने के लिए तैयार था डॉक्टर इशफाक नियाजी। जी अस्सलाम वालेकुम, जनाब नलैन मुस्तफ़ा हाशमी वैसा डायरेक्टर पीएनएन न्यूज़ बात कर रहा हूँ। कॉल पे हमारी बात नहीं हो सकी है। आप मुझे ये बताएं कि आपका पहले किसी सैटेलाइट चैनल से आप वाबस्ता हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है? ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रावलपिंडी में है सर, हमारा हेड ऑफिस जो है ना वो रावलपिंडी में है। सर आपको पीएनएन की मैं डिटेल वगैरह शेयर कर देता हूँ, आप अपने हवाले से, आपको सैटेलाइट चैनल का एक्सपीरियंस है, पहले आपने किसी सैटेलाइट चैनल के साथ काम किया है। डॉक्टर इशफाक नियाजी जो कि खुद को सीईओ, एमडी और चेयरमैन पीएनएन कहता था, वो हमारे नुमाइंदे से मुसलसल राब्ते में रहा, लेकिन 20 रोज गुजरने के बाद उसको शक हुआ और उसके बाद हमारे नुमाइंदे से वो बात ना करता था। आखिरी बात उसने हमारे नुमाइंदे से क्या की, वो ऑडियो मुलाहिजा कीजिए। यार मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपको इतनी जल्दी किस चीज़ की है। जब मैंने आपको सुबह कहा है कि भाई आप सुबह मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे होऊंगा तो आपको लोकेशन में भेज दूंगा। इररेलेवेंट बंदे का इस तरह एंट्री नहीं होती ऑफिस में। आपने क्या करना है, मतलब ऑफिस में आपको मैं लोकेशन दे भी दूं तो क्या करेंगे आप? जब मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि दिन में आप रब्ता कर लीजिएगा, नहीं तो मंडे को मैं वापस आ जाऊंगा मियाँ वाली से, आप मंडे को रब्ता कर लीजिएगा। भाई मेरे यहाँ पे आप आएंगे, मुझे पैसे दे के हाथ से अगर आप जाएंगे, फिर मैं खुद जाऊंगा बैंक, मैंने बैंक ट्रांसफ़र करने हैं, चैनल के अकाउंट में ये मैंने करने हैं। तो एक तो पहली बात कि ये मेरे से खप नहीं होती कि फिर मैं यहाँ से जाऊँ और फिर जाके ट्रांसफ़र करूँ। दूसरी बात ये कि आप इधर आएंगे, मुझे पैसे देंगे, फिर चले जाएंगे और फिर सामान तैयार होगा फिर लेने आएंगे। तो एक ही मर्तबा भेजें और जब मैं आपको कहूँगा कि सामान तैयार हो गया शाम को या सुबह, तो सुबह आके ले जाइएगा या शाम को, रात को अपना सामान ले जाइएगा। कि हमारे नुमाइंदे का राब्ता पहले हो चुका था, इसलिए रेड बड़ा आसान था। हम साइबर क्राइम की टीम लेकर जाना चाहते थे और उसे मौके पर पकड़ना चाहते थे, लेकिन दरमियान में उसने हमारे नुमाइंदे से राब्ता इसलिए मुनक़ता कर दिया क्योंकि उसे शक हो चुका था कि ये कोई सहाफी है। जब उसने किसी भी ऑडियो का जवाब न दिया और हमारे नुमाइंदे से राब्ता तोड़ लिया,
तो उसके बाद रेड के लिए उसकी जगह का तयन करना जरूरी था कि मुलाकात कहां होगी। हमें यह डर भी था कि वो कहीं हमसे मिलने से इनकार ना कर दे। अगर इनकार कर देता तो हमें उसकी जगह का मालूम ना पड़ता। बिलाखिर हमारे प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खान ने उनसे राब्ता किया और नुमाइंदगी के लिए कहा। उसने फौरन नुमाइंदगी देने के लिए हाँ कर दी और डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी देने के लिए 50,000 रुपए तलब किए। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खान ने उन्हें बताया कि वो ढोक काला खान में मौजूद है और मिलना चाहता है। हमारे नुमाइंदे को उसने किसी किस्म का रिप्लाई न किया तो टीम कौन पूछेगा कि प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खान ने उससे राब्ता किया और उसे बताया कि वो रवात का रिहायशी है, नाम इशफाक है और नुमाइंदगी लेना चाहता है। उसने डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी देने के लिए 50,000 रुपए तलब किए। हमारे प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खान ने उससे मिलने का कहा। ढोक काला खान में मुलाकात तय पा गई। हम उससे मिलने के लिए जा रहे थे और हमारे हमरा FIA रावलपिंडी साइबर क्राइम विंग था। आज से लेनी है सर। रवात व्हाट्सएप कर देना आप इसी नंबर पे, मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। व्हाट्सएप करूँ सर आपको? सर इसकी आपने कॉल की है 333 वाले पे? जी 333 वाले पे सर। जी इसी पे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको साथ। अच्छा सर, इसके कितने चार्जेस होंगे सर? मुख्तलिफ है इसकी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के 10,000 है, ब्यूरो चीफ के 20,000 है, डिप्टी ब्यूरो चीफ। सर मैं ना ये गुज्जर खान तक कवर करना चाह रहा हूँ। तहसील हो जाएगी ना वो, तहसील नहीं वो तो फिर बल्कि रवात पिंडी में आता है और गुजर खान अलग तहसील है। तो डिस्ट्रिक्ट भी कर लेना, डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मुझे आप मैसेज कर। मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ सर। टीम कौन पूछेगा पहुंची रावलपिंडी साइबर क्राइम विंग, जहां पर एक दरखास्त दायर की गई और उन्हें बताया गया कि PNN की शनाख्त इस्तेमाल की जा रही है। न सिर्फ इस्तेमाल की जा रही है बल्कि PNN के नाम पर लोगों से पैसे भी बटोरे जा रहे हैं। डॉक्टर इशफाक नियाजी अपने आप को PNN का MD, CEO या फिर चेयरमैन कहता है और लोगों से 20,000, 30,000 और 50,000 रुपए तक पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी के लिए रखता है। तकरीबन 200 के करीब नुमाइंदे भी बना चुका है और वो ये भी क्लेम करता है कि PNN जल्द सैटेलाइट पर होगा। हालांकि PNN के राइट्स रिजर्व्ड हैं। एक नौसरबाज शख्स पिंडी में बैठकर आइडेंटिटी चुरा रहा है PNN की, और PNN बिग ट्री मीडिया जो कि अब एक न्यूज़ है उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, डिक्लेरेशन मौजूद है। तो ये क्राइम है, सरासर साइबर क्राइम है। हम पहुंचे FIA साइबर क्राइम के ऑफिस, आज पहला दिन है। एप्लीकेशन देंगे और हम चाहेंगे कि उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई हो और हम ज़ाहिर है कानून पर यकीन रखते हैं, हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इदारों को इन्वॉल्व करके उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाए कि उसने PNN को मिसयूज़ किया, नुमाइंदों से पैसे लिए, PNN के नाम को यूज़ करते हुए उनको नुमाइंदगी दी, उससे पैसे बटोरे। आए ज़रा चलते हैं FIA ऑफिस। कल हमने एप्लीकेशन दी और आज हम जब आए हैं तो कमाल मेहरबानी की है FIA ने, खुसूसन जो एडिशनल डायरेक्टर हैं शहजाद हैदर साहब और इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम पिंडी विंग में वो हैं हैदर अब्बास साहब। उनकी मेहरबानी से रिपोर्ट जल्दी मुरतब हुई। टेक्निकल रिपोर्ट के बाद एक बड़ा मरला होता है कि आप सर्च एंड सीज ऑर्डर लेते हैं जज से, तो वो भी ऑर्डर भी मिल गए हैं। तो इसके बाद जाहिर है कि रेड की तरफ जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या होता रहा, किस तरीके से ये शख्स नौसरबाज जो है वो PNN के नाम को मिसयूज़ करता रहा, उसे बेचता रहा, ये हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं, वही बताएंगे। चौधरी सज्जाद, ये बताओ कि क्या मैटर था, किस तरीके से ये बात सामने आई कि ये आइडेंटिटी चुरा कर PNN के नाम को बेच रहा है? बात यह है कि ये PNN हमारा एक पुराना चैनल चल रहा है और इन्होंने क्या किया कि हमने नाम चेंज किया। पूरे हमारे नाज़रीन देखने वाले उनको भी सारा पता है कि PNN कन्वर्ट टू एक न्यूज़, लेकिन PNN की डिक्लेरेशन हमारे पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या PNN जो है पिछले कुछ अर्सा से स्क्रीन पर नहीं है, तकरीबन 1 साल होने वाला है। जी इन्होंने PNN के स्क्रीन ना होने की वजह से फ़ायदा उठाया और PNN एक अच्छा प्लेटफार्म था जो हमारे पाकिस्तान के नाज़रीन हैं वो उनको देखते थे, स्क्रीन अच्छी थी और अच्छे खासे उनके नुमाइंदे थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ये स्क्रीन फारग है, मैं इसको अपने नाम से
अपना चैनल बना के तो लोगों को उसे रोकना शुरू कर दिया। और एक मकबूल स्क्रीन है। अच्छा, अब सबसे जो अहम बात वो ये है कि हमारे जो नाजरीन हैं वो इस चीज़ पे धोखा खा रहे हैं कि वो जो पहले वाला PNN है ये वही स्क्रीन चल रही है, हालांकि ऐसा क्योंकि उसने ग्राफिक्स सेम रखे हैं, लोगो सेम रखा है। बिल्कुल सेम चीज़ थी। अब इसने क्या किया कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर इसने तकरीबन 200 से ज़ायद नुमाइंदगान अपने रखे और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज बनाई हैं। उनमें कुछ उन्होंने HR बनाया, अपना प्रॉपर पूरा जैसा सेटअप होता है एक नेशनल TV का, इस तरीके से उन्होंने अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाया। उसमें उन्होंने HR रखा अपना, उसमें डायरेक्टर रखा, फिर खुद वो MD हैं बकौल उनके। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, हम आगे चल के आपको उसकी पूरी तफसील दिया वो भी बताते हैं। हम उनको ट्रेस कैसे किया, मैं तकरीबन इसके पीछे 1 मंथ लगा रहा। मैंने मुख्तलिफ जो है वो नंबरों से इनको कॉल्स की, इनने मतलब ना हमें पकड़ाई नहीं दी। फिर हमने बाहर से एक नंबर से इनको कॉल की, तो फिर हमें ये ट्रेस हुआ। मैंने इनको कहा कि मैं इटली से नुमाइंदगी लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे जो है वो मेरे सीनियर हैं ब्यूरो चीफ अपना मुर्तज़ा साहब, हम दोनों उनके पास गए। हम इनको ट्रेस किया, तुमने कहा जी आ जाए। गुजारी कैद में इन्होंने एक अपना सेटअप रखा हुआ है, घर के अंदर एक सेटअप बनाया हुआ है और इन्होंने 4 दुकानें अलग से रखी हुई हैं। वहाँ पर इन्होंने जो घर का इनका जो एक बैठक नमा है वहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है उसके, और उसके अंदर तकरीबन 4 से 5 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। वहाँ तकरीबन 150 से ज़ायद जो है वो कार्ड हैं जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान को दिए जाते हैं। अब वो कार्ड कैसे दिए जाते हैं, जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं, हम उनको ये बताएं कि ये धोखाधड़ी है। वो किस तरीके से कार्ड बनाकर लोगों को दे रहे हैं, वो क्या करते हैं कि कार्ड बनवाते हैं। अब वो उनको ये कह रहे हैं कि ये कार्ड आपका PNN की नुमाइंदगी है, आप हमें तो उसके कुछ पैसे भी ले रहे हैं। जी उसके पैसे वो भी बता रहा हूँ। इसके तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया फ़ी नुमाइंदा वो मुकर्रर किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन आप ये 200 से ज़्यादा अंदाज़ा लगा रहे हैं अब तक वो कितना पैसा कमाते हैं। मतलब किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी जो जहाँ देता है, ठीक है जी बिल्कुल। इस तरीके से उसने एक अपना एक ग्रो बनाया हुआ है। अच्छा, अब वो पैसे जो है वो भाई हैंड नहीं लेता, वो उसका ये तरीकाकार है कि वो बैंक में ट्रांसफ़र करें, फिर आपको अपने आपके जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर आपका जो कार्ड और लोगो है, फिर उसके साथ वो जो अपना अथॉरिटी लेटर होता है वो भी बनाया हुआ इसने। जी हमने जब वो जाके सारी चीज़ें चेक की थी, वो तमाम की तमाम फेक है। वो लेटर भी फेक हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि ये चैनल पिछले 1.5 साल से पैमरा पे रजिस्टर्ड है और पैमरा पे चल रहा है, मैं उसका CEO हूँ। और ये जो चैनल है ये पहले कुछ हमारे फाइनेंशियल इशू की वजह से हमने उसको बेच दिया था और हमने उसको अब वाइंड अप कर दिया है। तो जिसकी वजह से हमने उसको दोबारा YouTube चैनल पे दोबारा लॉन्च करके कुछ अर्से बाद मतलब अभी वो क्लेम ये करता है कि ये सैटेलाइट चैनल है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर है, उसके बाद हम सैटेलाइट पे लेके आएंगे और ये उनके नाम से। हालांकि मैं आपको बताऊं नाजरीन कि जो बिग ट्री मीडिया है, ये एक न्यूज़ जिसका लोगो आप देख रहे हैं यही कन्वर्ट हुआ था PNN जो पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क था, और उसी को कन्वर्ट करने के बाद ये एक न्यूज़ बना था। और अभी भी जो PNN है वो बिग ट्री मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है और उसका ऑनर ये कतन शख्स नहीं है जो नौसरबाज है। इससे भी आपको मिलवाते हैं। अब इसके बाद रेड की बारी है। इंस्पेक्टर तौसीफ साहब हैं जिनकी 2 रोज़ की लगातार मेहनत से, काविश से हम इस काबिल हुए हैं कि आज उस पर रेड करें। वहाँ पर आपको जाके दिखाते हैं कि वहाँ पर किस किस्म की नौसरबाजी चल रही है। और ये जाली आदमी जो अपने आप को डॉक्टर भी कहता है, क्लेम करता है, वो लोगों से पैसे बटोरता है PNN के नाम पर, PNN का लोगो बेचता है, PNN का कार्ड बेचता है, PNN की स्क्रीन बेचता है, जो कि उसकी है ही नहीं। उसकी जानिब चलते हैं, वहाँ पर रेड करके आपको दिखाते हैं और उसको अरेस्ट भी इंशाल्लाह आज करवाएंगे। FIA टीम इंस्पेक्टर तौसीफ साहब की सरबराही में बिल्कुल रेडी है रेड करने के लिए और अब बस निकलने लगे हैं। लेडीज़ भी साथ हैं क्योंकि घर में उस नौसरबाज ने ऑफिस बना रखा है, तो घर चलेंगे और तमाम कानूनी तकाजे जो हैं वो टीम कौन पूछेगा ने टीम एक न्यूज़ ने पूरे किए हैं ताकि उसके घर प्रॉपर रेड हो, कानूनी तौर पर उसको गिरफ्तार किया जाए। अब बस निकलने वाले हैं। गुलज़ार कायद जहाँ पे उसकी रिहाइश है वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसके बाद उससे जब रब्ता किया गया तो वो इस वक्त कुड़ी रोड की लोकेशन बता रहा है। FIA की टीम हम लेकर कुड़ी रोड जा रहे हैं ताकि वहाँ से उसको स्नप कर सकें, वहीं पे जाके उससे मिलते हैं। डॉक्टर इशफाक नियाजी मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रहा था। पहले कोई और लोकेशन दी, उसके बाद लोकेशन चेंज करता रहा। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खान ने उसे झिड़कते हुए कहा, नाराजगी का इजहार किया कि अगर मिलना है तो मिलिए वरना हम जा रहे हैं। अब उसने पैसे बटोरना थे और उसे था कि ये शख्स नुमाइंदगी लेने के लिए आया है, इसलिए एक और लोकेशन भेजी गई और वहीं पर मिले।
यार मेरा एक दोस्त है इधर ढोकला खान में, और हमारा रिपोर्टर भी है चैनल पे। वो मैं एक मिनट उससे रब्ता करता हूँ, अगर वो अवेलेबल है तो मैं उसके पास आ जाता हूँ, आप फिर वहीं पे आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम यार, ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर की लोकेशन है अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ना। यहाँ पे आप सीधे आ जाएं तो ये बिल्कुल खुला रोड है, यहाँ पे गाड़ी भी पार्क हो जाएगी, यहाँ किसी होटल में बैठ जाएंगे। यहाँ पे ना बिल्कुल ये मेन रोड के ऊपर ही हूँ मैं। माजरत यार आपको तकलीफ दे रहा हूँ, मैं असल में यहाँ पे आया हूँ ना इनके पास, ये दोस्त के। तो अभी हम पैदल ही वॉक करते बाहर निकले हैं कि आप इधर होंगे, लेकिन ये तो लोकेशन आ रही है कोई 8-9 मिनट की ना, तो फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर उधर से अंदर गलियों से गाड़ी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इसलिए आप इधर अगर आ जाएं तो बेहतर है। बिलाखिर एफआईए की टीम ने, साइबर क्राइम ने टीम 1 न्यूज़ के साथ मिलकर जालसाज नौसरबाज को गिरफ्तार किया है। अब इसको वहाँ पर लेके जाएंगे जहाँ पर सारा माल मुकदमा पड़ा हुआ है, जो स्टिकर, जो पीएनएन के लोगो और जो चीज़ें यूज़ करता है वो आपको दिखाते हैं। एफआईए साइबर क्राइम की टीम ने सबसे पहले उसे गिरफ्तार किया, उसे गाड़ी में बिठाया और उसके बाद उसके घर ले आए। घर पहुंचकर उसके कमरे की तलाशी ली गई जिसे उसने दफ्तर बनाया हुआ था। वहां पर मुताद्दिद पीएनएन के स्टिकर्स, पीएनएन के लोगो और इसके साथ साथ पीएनएन का पैड इस्तेमाल किया जा रहा था। पीएनएन के वही ग्राफिक्स थे कि जो इस्तेमाल होते रहे हैं सैटेलाइट चैनल पर, यानी जो बिग टी मीडिया की मलकियत थे, वो तमाम तर माले मुकदमा बनाया गया। डॉक्टर इशफाक नियाजी अपने आप को पीएचडी स्कॉलर कहता है। उसका कहना है कि वो अरसा दराज से ये चैनल चला रहा है। जब उससे पूछा गया कि पीएनएन के ग्राफिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने कहा बिल्कुल कर रहा हूं। हमने उसे कहा ये तो सरासर ज्यादती है, चोरी है। उसने ये भी तस्लीम किया कि उसने चोरी की है। ये देखिए, ये पीएनएन का लोगो जो पीएनएन को यूज़ किया जा रहा था, पैसे बटोरे जा रहे थे और ये मालूम नहीं था इस शख्स को कि इसके राइट्स किसके पास हैं। ये देखिए, ये लोगो बेचा जा रहा था। बेच रहे थे ना लोगो? बिल्कुल बेच रहे। कितने के? लोगो नहीं बेच रहे थे, नुमाइंदगी जो लेता था उसको साथ। क्या तालीम क्या आपकी? मेरी पीएचडी है मैथ कम्युनिकेशन। मैथ कम्युनिकेशन कहाँ से किया? रिफा से। तो आपको ये नहीं पता कि राइट्स अभी तक आपके पास नहीं? सर 2019 से मैं आपको ऐसी लो इधर बात सुने, मैं खुद पीएनएन करता रहा हूँ। ये पीएनएन एक में कन्वर्ट हुआ, पता है आपको? 2017 से मैं 2017 से ये चला रहा हूँ सर। क्या चला रहे हैं? इसका मतलब जुर्म आप 2017 से कर रहे हैं? बिल्कुल 2017। ये देखिए, ये पीएनएन के कार्ड, पीएनएन के लोगो, पीएनएन के सारे कार्ड। इस पे डेट भी देख लें। डेट, पीएनएन, ये ग्राफिक्स किसके हैं? ये सारे ग्राफिक्स हमारे हैं। ये सारे पीएनएन के ग्राफिक्स। ये उससे पहले का सर। ये ग्राफिक्स किसके हैं? ये आपके हैं। बिल्कुल। तो ग्राफिक्स कैसे यूज कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो क्यों ये कर रहे थे आप? सर इससे मैं पहले का कर था मिस्टेक। ये लास्ट 2 मंथ से मिस्टेक है, मैं ये यूज कर रहा हूं। आप 10 साल से कर रहे हो, ये ग्राफिक्स आप यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते ना। तो फिर ये आप क्यों कर रहे थे? गैर कानूनी काम क्यों कर रहे थे आप? पीएचडी आपने की हुई है और आपको शर्म नहीं आती ये काम करते? मुझे 2 मिनट नहीं, आपको क्यों बोलने दूं? तकरीर करवानी है आपसे, तकरीर करवानी है। ये देखिए, ये पीएनएन जी, ये पीएनएन के लोगो सारे और ये सारे कार्ड्स, और ये साहब कहते हैं कि ये पीएनएन जो है वो पहले से चला रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये गैर कानूनी कि आप इस तरह के लोगो और ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये पीएनएन के सारी चीज़ें जो हैं वो भेजी जा रही हैं, बेची जा रही हैं और बिलखुसूस जो है वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे बटोरे जा रहे हैं। एफआईए साइबर क्राइम ने इशफाक नियाजी को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद माले मुकदमा भी बरामद कर लिया गया था। एफआईए टीम अपने दफ्तर पहुंची। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद तौसीफ का कहना था कि आइडेंटिटी चोरी नहीं की जा सकती और किसी भी चैनल के ग्राफिक्स इस्तेमाल करना जुर्म है। मुल्जिम इशफाक नियाजी जो कि पीएनएन के नाम पर लोगों से पैसे बटोरता था, वहाँ से जो कुछ मिला, जो कुछ बरामद हुआ, वो ये बिल्कुल सामने है। क्या क्या है वो चीज़ें बताएंगे। मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इंस्पेक्टर मोहम्मद तौसीफ साहब, एफआईए साइबर क्राइम विंग पिंडी से। उनसे बात करते हैं क्योंकि ये रेड सारा उन्होंने किया और बड़े मौसर तरीके से इस रेड को कामयाब बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये बताइएगा कि आइडेंटिटी जो है वो किसी की हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी, ये आइडेंटिटी थेफ्ट है और इसको जो है ना ऑब्वियसली किसी की आइडेंटिटी यूज़ नहीं की जा सकती। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से क्या कुछ आपको बरामद हुआ, क्या कुछ मिला? ये पीएनएन के जो है ना स्टिकर्स हैं, लोगोज़ हैं, उसके अलावा ये इसका माइक था जिसके ऊपर लोगोज़ लगे हुए हैं और कार्ड्स थे हमारे पास जो बरामद हुए हैं। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन है, उसकी हम लोग टेक्निकल फ्रेंडली वगैरह की साइड पर जाएंगे तो उसके बाद उससे पता चलेगा कि फर्दर क्या चीज़ें हैं उसमें। अच्छा सर, आम तौर पे हम जब फेक प्रोफाइल अगर किसी की बना लेते हैं सोशल मीडिया पे और फेक प्रोफाइल के ज़रिए किसी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, जी, तो वो भी आइडेंटिटी थेफ्ट में आता है?
बेसिकली किसी की आइडेंटिटी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी आइडेंटिटी के ऊपर मैं अपनी आईडी बना के और किसी के साथ बातचीत कर रहा हूँ तो इसको हम लोग आइडेंटिटी का थेफ्ट के अंदर कहेंगे। अगर अपनी आईडी से अगर किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो वो उसमें नहीं आएगा। अच्छा सर, साइबर क्राइम विंग के काम करने का तरीकाकार क्या है? इसमें इसी तरह से होता है, हमारे पास जो भी एप्लीकेशन आती है उसके मुताबिक हम लोग उसको देखते हैं। हमें जो है ना मार्क होती हैं चीज़ें, और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं। जैसे आज हमने ऑर्डर लिया, उसके बाद हम लोग जाके चीज़ें वगैरह सीज़ कर लेते हैं सारी, और उसके बाद टेक्निकल और फोरेंसिक होती है, और फिर आके कोर्ट जो है ना उसमें पेशियाँ। एक ऑर्डर लिया जाता है जी, सर्च एंड सीज ऑर्डर, वो जज साहब से लिया जाता है, और उसके बाद ये वहाँ पे सर्च किया जाता है, जो कुछ मिलता है माल मुकदमा बनाया जाता है, और उसके बाद सीज़ कर दिया जाता है वो अकाउंट, वो चीज़। जिस तरह से अब ये PNN का पेज जो है वो सीज़ हो जाएगा इसमें। जी, इसके बाद ये सर्च नहीं होगा। इसको हम लोग सीज़ कर लेंगे, उसकी फिर टेक्निकल होगी, उसकी फोरेंसिक होगी, और फिर आगे जो भी हमारी प्रोसीडिंग होगी। अच्छा सर, आमतौर पे लोग समझते हैं कि FIA साइबर क्राइम के पास जाते हैं तो बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। मेरे ख्याल में मैंने जो 2-3 दिन में ऑब्जर्व किया वो ये कि मतलब FIA कच्चा हाथ नहीं डालती, वो सारी चीज़ें पहले टेक्निकल रिपोर्ट भी बनाती है, उसके बाद फिर बाकायदा ऑर्डर लेती है। जी ऐसा ही है। असल में हमने इंक्वायरी के अंदर सारी चीज़ों को, सारे एविडेंसेस को सीज़ करना होता है, और हम लोग पहले FIR नहीं देते। FIR जो है ना वो सारे एविडेंसेस सीज़ होने के बाद आती है। तो इस वजह से शायद लोगों को लगता होगा कि ये स्लो प्रोसेस है, कि पुलिस के अंदर जाते ही FIR हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ही FIR हो जाती है, और इन्वेस्टिगेशन जो वो बाद में होती है। तो ये हमारे FIA के और पुलिस के वर्किंग के अंदर थोड़ा फ़र्क है। रावलपिंडी में साइबर क्राइम विंग पर कितना बर्डन है? सर काफ़ी बर्डन है, चूँकि एरिया जो है ना वो बहुत बड़ा है, और तफ्तीशी वगैरह जो है वो हमारे। तो सर आप समझते सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है हमारी सोसाइटी में? सर मुस्बत भी है, मनफी भी है। ऑब्वियसली दोनों पहलू होते हैं हर चीज़ के। तो जो मनफी है उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। साइबर क्राइम विंग की जानिब से रावलपिंडी के अवाम के लिए क्या पैगाम है? जो भी सोशल मीडिया के ऊपर हैं या जो भी ऑनलाइन है आपका, उसके जो है ना अपने उसको सेव करें, उसको पासवर्ड्स वगैरह जो हैं वो अपने सेव लगाएं, और इसको बैंक्स को जो है ना अपनी सेव रखें, ट्रांजैक्शन जो हैं वो अपनी सेव करें। फेसबुक के ऊपर अगर कोई भी इस तरह की आपकी ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट होती है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। अभी इस केस से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है, टेक्निकल रिपोर्ट बन चुकी है, अब FIR हुई है। इसमें सर कंप्लेंट साइड की टेक्निकल बन चुकी है, और बाकी जो चीज़ें हैं अभी जो हमने सीज़ की हैं उनकी टेक्निकल भी होनी है, फोरेंसिक भी होनी है, और वो आगे प्रोसीडिंग होनी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मुल्ज़िम इशफाक न्याजी जो कि पिंडी का रिहायशी है, उसने PNN की मकबूलियत को कैश करना चाहा, और PNN की मकबूलियत कैसे कैश की कि चूंकि PNN एक न्यूज़ में कन्वर्ट हो चुका था और उसको ये मालूम नहीं था कि PNN का डिक्लेरेशन या PNN की रजिस्ट्रेशन अभी तक बिग प्रिंट मीडिया के पास है, तो उसने PNN के वही ग्राफिक्स यूज़ किए जो कि PNN की स्क्रीन पर आप अक्सर देखते थे। तो जाहिर है कि अवाम में मकबूल चैनल था, तो इसके लिए इंतहाई आसान था कि सोशल मीडिया पर एक पेज बनाता PNN के नाम से, और उसके बाद लोगों को नुमाइंदगी देना शुरू करता। आपने देखा कि हमारा नुमाइंदा जब इशफाक खान न्याजी के पास पहुंचा तो वहां पर उसने ये बात की कि ये सैटेलाइट चैनल है और 2-3 महीने तक लॉन्च होगा, और इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि ये बाकायदा PNN चैनल है, पहले मैंने फ़रोख्त कर दिया था, और उसके बाद कुछ अरसा ये बंद रखा गया है। ये चीज़ें आप सारी सुन चुके हैं। यानी PNN के नाम पर जहां इसको 10,000 रुपये अपने दूसरे ABC या VNN के मिलते थे, PNN के 25,000, 30,000, 50,000 तक डिस्ट्रिक्ट की सतह पर गेम जाती थी, तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता था, और इसी लालच ने इस शख्स को अंधा कर दिया, और उसके बाद PNN के तमाम ग्राफिक्स, PNN का लोगो और PNN के कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए। आप ये देखिए कि किस हद तक जो है वो स्टिकरिंग यहाँ पर मौजूद है, और PNN के लोगो, PNN की कार्ड्स जो है वो धड़ाधड़ बनाकर देता जा रहा था ये शख्स, और उसके साथ साथ ये देखिए मुकम्मल तौर पे कॉपी किया गया है जो कि PNN के ग्राफिक्स थे, जो कि PNN का राइट था, जो कि बिग ट्री मीडिया का राइट था, उसको सलब किया गया, और उसके बाद जो है इस पर डाका डाला गया, सीधी सी बात है, और उसके बाद अवाम की जेब पर डाका डाला गया। लोगों से 1,000 रुपये पर मंथ, 700 रुपये पर मंथ, 2,000 रुपये पर मंथ
जितने रिपोर्टर्स हैं उनसे पर मंथ भी ये वसूल करता रहा है और उसके बाद ये 20 से 25,000 रुपए भी वसूल करता रहा। आज जब हमारा नुमाइंदा वहां पर पहुंचा तो उससे 50,000 रुपए की डिमांड थी कि अगर उसने डिस्ट्रिक्ट की सतह की PNN की नुमाइंदगी लेनी है तो वो 50,000 रुपए देगा। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने नुमाइंदा बनना है तो ऐसे चैनल्स के क्यों बनते हैं जो आपसे पैसों का तकाजा करते हैं या आपसे पैसों की डिमांड करते हैं? आप लोगों की जेबें क्यों गर्म करते हैं? ये सिर्फ एक लोगो लेने के लिए या सिर्फ अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए लोग इस शोबे में धड़ाधड़ आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारा भी है कि मुख्तलिफ चैनल्स ऐसे लोगों को वेलकम करते हैं कि जिसकी ना तो तालीम होती है और ना वो किसी काबिल होता है, जिसकी वजह से सहाफ़त अपना मेयार बरकरार नहीं रख पा रही। सहाफ़त अपनी वक़्त जो है वो गिरा रही है, वो गिरावट का शिकार है और ऐसे लोग धड़ाधड़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये सारा सीज़ कर लिया गया है, ये बरामद किया गया, स्टिकर बरामद किए गए, लोगो बरामद किए गए, ये कब बरामद किया गया है, इसके साथ साथ ये ब्रांडिंग हुई हुई है इन डोरियों पर और कार्ड्स बनाए गए हैं गले में लटकाने के लिए। ये सारा कुछ अब जो है वो FIA के पास है। अब ज़ाहिर है FIA पूरे कानूनी तरीके से इसकी तफ्तीश करेगी और उसके बाद जो कानून में सज़ा है वो इसको ज़रूर मिलेगी। मुल्जिम इशफाक खान जिसने PNN के नाम को बेचा, लाखों रुपए बटोरे, वो अब FIA साइबर विंग की हिरासत में है और उम्मीद है कानून के मुताबिक ही उसको सजा होगी जिसने नाम को मिसयूज किया, PNN को बदनाम करने की कोशिश की। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।